दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मिलाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे अस्पताल का कमरा, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। दोस्तों, अगर आपने पहले भाग नहीं सुने तो जाके वो सुन लीजिए, तभी आपको ये भाग सुनने में मजा आएगा। धन्यवाद। हे भगवान, वह अभी भी उसी कमरे में है। उन्हें कोई भी लेकर नहीं आया। मैं तो एकदम ही भूल गई थी। डिलीवरी रूम वाली नर्स ने उन्हें जब मुझे दिया था तब मैंने उन्हें गुलाबी रुमाल में बांध दिया था और उन्हें अलमारी में रख दिया था, तीसरी शेल्फ के ठीक पीछे। वह बेहद घबराई हुई लग रही थी। मैट्रन, प्लीज हमारे सोने के जेवर वहां से निकलवा दीजिए। निर्मला दरवाजे के पास ही ठहर गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गहने निकलवाने का इंतजाम करती हूँ। आप देखना कि कोई भरोसेमंद आदमी ही उन्हें कमरे से लाने के लिए जाए, रेणुका ने विनती की। मैट्रन निर्मला ने सहमति जताई और दरवाजे को धीरे से बंद करती हुई कमरे से बाहर चली गई। निर्मला नर्सिंग स्टेशन के पास पहुंची ताकि किसी को कमरे में भेज सके। एक भी नर्स वहां नहीं थी। सभी अपने अपने मरीजों की देखभाल में व्यस्त थी। सारे वार्ड बॉय भी गायब थे। वह उलझन में थी। दिन का समय था। वह भूत ज्यादातर रात के समय सक्रिय रहता है। और फिर मुझे तो बस अंदर जाना है, छोटी सी पोटली को अलमारी से निकाल कर बाहर आ जाना है। मैं उन दोनों प्यारी महिलाओं की इतनी छोटी सी मदद तो कर ही सकती हूँ। अपने मन को तैयार करते हुए वो सास के साथ कमरे की ओर बढ़ गई और दरवाजे के बाहर ठहर गई। कमरे से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मौत की शांति और खामोशी थी। उन्होंने नाभ घुमाया। दरवाजा आसानी से खुल गया। वह अंदर घुसी, दरवाजे को खुला छोड़ दिया। जब वह कमरे के बीच में थी तभी उनके पीछे से आई जोरदार आवाज ने उन्हें उछलने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। ये किसने किया? वह मुड़ी और उसकी तरफ भागी। उन्होंने उसे खोलने का प्रयास किया, चाहे वह कितनी ही ताकत क्यों न लगा ले। दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबरदस्त हताशा में उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा पीटने की जोरदार आवाज सुनकर कुछ नर्स मदद के लिए पहुंची। उन्होंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। ऐसा लग रहा था मानो दरवाजा अंदर से बंद था, उसे तोड़कर खोलना होगा। तभी उन्होंने कमरे से मुंह दबाकर हंसने की आवाज सुनी। मैट्रन निर्मला ने भी उसे सुना, अपने ठीक पीछे से। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। वह भूत उनके एकदम पास खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, उसकी असहाय स्थिति का आनंद लेता हुआ। आ गई तुम? उसकी आवाज सुनकर उनके पैर कांपने लगे। मैं ना जाने कब से सब्र कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि तुम कभी यहाँ अकेले आओ। वह भूत उसके करीब आने लगा, धीरे धीरे चालाकी के साथ। निर्मला पीछे हटने लगी। अब उनके सामने भूत था और पीछे दरवाजा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने भूत के हाथों को धीरे धीरे अपने गले की ओर बढ़ते देखा। उसका दम घुटने लगा। हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। उनके सीने में भयंकर दर्द उठ रहा था। भगवान, मेरी मदद कीजिए। फर्श पर धम से गिरने से पहले उनके मन में यही आखिरी विचार थे। इसके बाद जब उनकी नींद खुली तब भी वे उसी कमरे में थे। उन्हें सुकून महसूस हो रहा था कि वह जीवित थी। और फिर उन्होंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा, जो उन्हें अभी भी उसी चालाकी से मुस्कुराता हुआ देख रहा था। निर्मला चीख उठी और एक बार फिर दरवाजे की ओर भागी। उन्होंने इसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये अभी भी जाम था। प्लीज 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 मुझे जाने दो। अरे, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी मांगने से मेरा जीवन मुझे वापस नहीं मिलेगा। आंटी, मुझे यकीन है कि अब तक तुम जान चुकी होगी। तुम्हारे पति ने उस चाकू को मेरे शरीर में घोंपा था। वह निकम्मा और दुष्ट आदमी। उसकी नजर मेरे होने वाली दुल्हन पर थी, जिससे वह अपना बनाना चाहता था। और तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती थी, फिर भी तुमने मुझे मरने दिया। निर्मला फर्श पर लड़खड़ाने लगी। मेरा पति दुष्ट है, मेरी बात का विश्वास करो। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। गलती उस डॉक्टर ने कर दी। हरी उसकी और बढ़ा। उसका चेहरा अब निर्मला से बस कुछ ही इंच दूर था। तुम कुछ भी कहो, अब फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे साथ हो और हम दोनों मिलकर उस आदमी से बदला लेंगे जिसने हमें बर्बाद किया। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम मर चुके हो, लेकिन मैं जीवित हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। मुझे उनके पास घर जाना होगा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम
घर जा सकती हो। भूत ने अपना सिर टेढ़ा किया और दिखावे की हंसी हंसने लगा। वह निर्मला के पीछे फर्श पर किसी चीज की तरफ देख रहा था। निर्मला ने उसकी नजरों का पीछा किया और देखने के लिए पलटी। उसके बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें सदमे से बाहर निकल आई। उसने देखा कि उसका चेहरा भूत के जैसे पीला हो गया और फर्श पर एक शरीर पड़ा था, ऐसा शरीर जो मैट्रन की वर्दी में था। ये उसका शव था। उस दिन अस्पताल की सुबह की शांति कमरा नंबर 23 से निकली बेहद खौफनाक चीख और बेहानक ठहाके की आवाज़ के एक साथ मिल जाने से भंग हो गई, जो गलियारियों से होकर गुजरी और पूरा फ्लोर गूंज उठा। दोस्तों, ये थी कहानी अस्पताल का कमरा, अनीता कृष्णन की लिखी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथ्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी हॉरर थ्रिलर कहानी के साथ। धन्यवाद।